आज जो है हम मेंसुरेशन में जो हमारा क्षेत्र मिति है, क्षेत्र मिति से जो भी प्रश्न आता है तो आज हम बारी बारी से एक एक जो क्षेत्र मिति में होगा, जैसे कि बेलन होता है, गोला होता है, अर्धगोला होता है, वृत्त होता है, उससे संबंधित और भी घन घनाभ, इससे संबंधित प्रश्न जो है वो परीक्षा में देखने को मिलता है। तो हम आज जो है सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे पहले जो है आज बेलन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और बेलन का जो सूत्र होगा और उसका जो फिगर होगा उसको आज समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल को भी सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में पूछा गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बेलन की, तो बेलन के बारे में अगर चित्र से समझें यह एक बेलन है जो चित्र में हम लिए हुए हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये जो बेलन है तो ये बेलन का जो आधार है, ये बेलन का आधार है जिस पर ये टिका हुआ है, तो ये कैसा है? यह एक वृत्ताकार आधार है इसका। तो जब हम सवाल बनाएंगे तो इसका जो भी है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हो गया, ये होता है व्यास। लेकिन यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें तो इसको कहते हैं त्रिज्या। अगर बेलन की त्रिज्या को हम r मान ले, सपोज दैट कि अगर त्रिज्या r मान ले, ये भी r ही होगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो यहाँ से ध्यान से देखें तो ये जो है ये बेलन की क्या है? ऊंचाई है। ऊंचाई है जिसको h से डिनोटेड करते हैं, ये त्रिज्या है। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनाएंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए इसका सूत्र जरूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यदि बेलन की त्रिज्या, यदि बेलन की त्रिज्या बराबर r है, कोई भी यूनिट हो सकता है, मीटर में ले या सेंटीमीटर, मीटर मान लेते हैं। और ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई अगर यहाँ h, ये भी मीटर में ही लेते हैं, तो उस स्थिति में हम जानेंगे कि सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये होता है बेलन का आयतन। अगर बात करें बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल, तो बेलन का जो वक्र परिक्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? तो बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। इसी प्रकार से अगर बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल पूछे, तो बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r इंटू r प्लस h। जो भी सूत्र होगा उस सभी सूत्र को हम जानेंगे। अगर बात करेगा कि बेलन का अगर दे दिया जाए और बेलन के आधार का अगर क्षेत्रफल पूछे, तो बेलन का आधार कैसा है, हम ये सबसे पहले तो हमको ये ध्यान में रखना है कि बेलन का आधार कैसा है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल अगर पूछे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि बेलन का आधार होता है वृत्ताकार, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा, वो होगा पाई r स्क्वायर।
वैसे जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो बेलन का भी आधार तो वृत्ताकार है, इसलिए उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम बात करें परिधि का, बेलन का परिधि, आधार का परिधि तो होता है 2 पाई आर, ये बेलन के आधार की परिधि। इतना सूत्र हम याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड जो बेलन का सवाल होगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आगे जो है जो क्वेश्चन बैंक का सवाल है इससे रिलेटेड उसको लेते हैं। चलिए देखिए सवाल लिए हुए हैं, जो क्वेश्चन बैंक का सवाल है जो कि अभी बेलन के बारे में हम लोग देखे थे, तो यहाँ सवाल उसी से रिलेटेड है कि किसी बेलन के आधार की अगर त्रिज्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है और वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सवाल है, सबसे पहले हम इसको जो है फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ फिगर में तो क्या है, तो सबसे पहले किसी बेलन के आधार की त्रिज्या हो, आधार देखिए यहाँ पर आधार का जो त्रिज्या है वो कितना है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है वो 14 सेंटीमीटर। और यहाँ निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, आयतन। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो बेलन का क्या दिया हुआ है, यानी त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो आयतन बोला, सबसे पहले तो आयतन बोला जा रहा है, तो हम जानते हैं बेलन का जो आयतन होता है बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, तो आर कितना है 2, इसका स्क्वायर गुना एच 14 है। तो यहाँ से हम अगर करें 22/7, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 14 है, 7 दूनी 14 कट जाएगा, इस प्रकार से 2 हो गया और 4 दूनी 8, यहाँ से क्या करेंगे गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, यानी इसको बोलते हैं घन मीटर। तो ये हमारा क्या था, तो ये हमारा बेलन का आयतन था। वही जब यहाँ पर बोला गया वक्र क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 लेंगे और आर का मान कितना लेंगे 2, और ये 14 एच का मान, तो 7 दूनी 14 कट गया, 2 दूनी 4 और 4 जो है 4 दूनी 8, तो 8 गुना 22 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 और 16 1 17, यानी 176 कितना हो जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम आगे कुछ इससे भी जो है थोड़ा लेवल का जो सवाल होता है उसको लेते हैं। अब देखिए ये जो अभी सवाल देखे और इससे रिलेटेड जो सूत्र इससे पहले देखे, तो अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तो इससे भी बेहतर जो सवाल होगा, इससे बेहतर तरीका को उसको देखेंगे। और आगे जो है जो भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।